ਵਰਲਡ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਗਰਗ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਿਰਚੀ ਸਟੂਡੀਓ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹਾर्ट अटैक ਦਾ रीजन बन सकता है? हेलो जी, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हार्ट अटैक के काफी सारे रीजन होते हैं और उसमें एक रिस्क फैक्टर होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हमारा इंक्रीज ब्लड प्रेशर में हमारे के हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है और उससे दिल की नाड़ियों में ब्लॉकेज आने के चांसेस विद टाइम बढ़ते रहते हैं। अगर डाइट कंट्रोल करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, मेडिटेशन करें, योगा करें और कई कई कंडीशंस में अगर दवाइयों की जरूरत है तो दवाइयों से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। इन सब आप प्रिकॉशन से अपने हार्ट अटैक के चांसेस को कम कर सकते हैं। हाँ, कई बार हमने देखा है कि हार्ट अटैक का जब पेन इनिशियल स्टेज में स्टार्ट होता है तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो दोनों ही चीजें हैं कि ब्लड प्रेशर, कई बार हाइपरटेंशन जो है हार्ट अटैक में बढ़ जाता है और हाइपरटेंशन एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, लेकिन अगर कंट्रोल करें तो हम हार्ट अटैक का बचाव कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है हार्ट अटैक दे भी चांसेस बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल एक मुख्य कारण है जो हमारी दिल की नाड़ियों में जम जाता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। रादर इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक्स और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, जो लता की धमनियां में ब्लॉकेज आ जाती है, तो सभी जगह कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारे खून का प्रवाह कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हमें हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस को कम करना है। और उसमें अगर हम दोबारा बात करें तो डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड अगर हमारे कोलेस्ट्रॉल इतने खराब हैं तो दवाइयाँ। अगर हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर ले तो हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकते हैं। अगेन वही गल आ गई, कंट्रोल च रखना पड़ेगा, है ना। जिद्दां बंदे नूं जदों गुस्सा आंदा है, इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। और एक बार अगर ब्लॉकेज आ गई तो फिर उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयों से और कई कई कंडीशन में अगर आप देखते हैं तो ऑपरेशन हो रहे हैं, स्टेंट हो रहे हैं। अगर हमें इन सब चीजों से बचना है तो अपने हेल्थ लाइफस्टाइल को बेटर करना होगा। एनर्जी ड्रिंक एंड जंक फूड साडे दिल नूं नुकसान पहुंचाते हैं या पहुंचा रहे हैं? है ना जी, एनर्जी ड्रिंक की बात करें तो मैं तो इसको ना एनर्जी ड्रिंक की बजाय कहूंगा पॉइजन है ये। क्योंकि एनर्जी ड्रिंक से और जंक फूड से हमारी ओवरऑल हेल्थ खराब होती है। एनर्जी ड्रिंक से हमने कई बार देखा कि ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि हार्ट अटैक ही नहीं, ब्रेन स्ट्रोक्स, ब्रेन में ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी जो हमने पहले कभी सुना ही नहीं था, आज से 15-20 साल पहले, 10 साल पहले चाइल्डहुड ओबेसिटी नाम की चीज ही नहीं थी। आजकल इंडिया में वर्ल्ड वाइड जो चाइल्डहुड ओबेसिटी आ गई है, या अगर हम देखें तो हमारे कोलेस्ट्रॉल इतने खराब होने लगे हैं, हमारे ब्लड प्रेशर की बीमारियां इतनी आ गई हैं, तो उसका मेन कारण हम देखें तो जंक फूड, ऑनलाइन फूड, घर का खाना अवॉइड करने लगे हैं। घर का खाना हमें अच्छा ही नहीं लगता। यह सब कारण से हमारी ओवरऑल हेल्थ खराब हो रही है। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ रहा है। इन बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच और डिनर आप एक फ्रूट बोल और जूस आप ले सकते हैं, और ये दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक फ्रूट्स और फ्रूट जूस। है कि अपनी मर्जी दे नाल ना लोकी बीपी दी दवाई जिहड़ी है वो बंद कर दिंदे ने, वो कितनी कुछ ज्यादा खतरनाक है? देखिए, अगर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही है और अगर हमारा उन ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से वेल कंट्रोल है, इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी मेडिसिन अपनी मर्जी से बंद कर दें। हाँ, डॉक्टर्स के एडवाइस पे हम अपनी दवाइयाँ धीरे धीरे कम कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। और इसको दवाइयों को कम करना और बंद करना काफी हद तक हमारे हाथ में होता है। अगर हम अपना वेट कंट्रोल कर लें, डाइट अच्छी रखें, अपनी स्लीपिंग हैबिट बेटर करें और अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा करें कि थोड़ा हमारे लाइफ में स्ट्रेस कम हो सके। अगर हम ये सब चीजें को प्रिकॉशंस लें तो हम अपना 5 से लेके 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं और हम अपनी दवाइयाँ कम डोज करके बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने ओरिजिनल सवाल पर आए, सडनली ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बंद करना खतरनाक हो सकता है। इससे सडन राइज और हमारे इवन हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल जो है हार्ट अटैक दे भी चांसेस बढ़ा दिंदा है।
कोलेस्ट्रॉल एक मुख्य कारण है जो हमारी दिल की नाड़ियों में जम जाता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। रादर इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक्स और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, जो लता की धमनियां में ब्लॉकेज आ जाती है, तो सभी जगह कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारे खून का प्रवाह कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हमें हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस को कम करना है। और उसमें अगर हम दोबारा बात करें तो डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड अगर हमारे कोलेस्ट्रॉल इतने खराब हैं तो दवाइयां। अगर हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर ले तो हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकते हैं। अगेन वही गल आ गई, कंट्रोल च रखना पड़ेगा, है ना। जिद्दां बंदे नूं जदों गुस्सा आंदा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। और एक बार अगर ब्लॉकेज आ गई तो फिर उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयों से, और कई कंडीशन में अगर आप देखते हैं तो ऑपरेशन हो रहे हैं, स्टेंट हो रहे हैं। अगर हमें इन सब चीजों से बचना है तो अपने हेल्थ लाइफस्टाइल को बेटर करना होगा।